पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से एक नया टॉपिक मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है एज सून एज, मतलब नो सूनर देन का अपोजिट है ये। एज सून एज जिसका अर्थ होता है ज्यों ही या जैसे ही, ठीक है। एज सून एज ज्यों ही या जैसे ही, इसकी हिंदी है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एज सून एज स्टार्ट में लगेगा, फिर सेंटेंस फर्स्ट रखिए, फिर कॉमा करिए और फिर दूसरा सेंटेंस रख दीजिए। हाँ, सेंटेंस में कुछ परिवर्तन वर्ब के आधार पर, यही कहिए कि सब्जेक्ट के आधार पर करना पड़ता है कहीं कहीं। वो मैं आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से रखने का प्रयास करूँगा, आप उसको समझेंगे। बाकी कोई इसमें कोई ज़्यादा क्या डिफ़िकल्टी नहीं है, परेशानी ज़्यादा नहीं है आपको। एज सून एज ज्यों ही या जैसे ही, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल। एज सून एज से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस फर्स्ट सेंटेंस कॉमा करके दूसरा सेंटेंस। उदाहरण देखिए, माई सिस्टर अराइव्स होम, मेरी बहन घर पहुंचती है, फुल स्टॉप। शी बिगिन्स टू कुक, वो खाना पकाना शुरू कर देती है। शी बिगिन माने प्रारंभ करना। शी बिगिन्स टू कुक, वो खाना पकाना प्रारंभ कर देती है। अब इसको एज सून एज से आपको जोड़ना है, तो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि एज सून एज रखिए, पहला सेंटेंस रखिए, कॉमा करिए, दूसरा सेंटेंस रख दीजिए। देखिए, तो एज सून एज माई सिस्टर अराइव्स होम, ये तो पहले भी वाक्य आपका था। कॉमा कर देंगे यहाँ पर, और कॉमा करने के बाद दूसरा वाक्य जोड़ देंगे, तो शी बिगिन्स टू कुक। कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, केवल एज सून एज जुड़ा हुआ आपका। जैसे ही मेरी बहन घर पहुँचती है, वो खाना पकाना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, द टीचर केम, शिक्षक आए। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। शिक्षक आए मतलब वन पर्सन। अब ये रेस्पेक्ट के लिए आए हमको बोलना पड़ता है, नहीं तो शिक्षक आया, आप ऐसा मानिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स नहीं है आपका। द टीचर केम, शिक्षक आए या आया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट है आपका, है ना। तो एज सून एज जैसे ही द टीचर केम, जैसे ही शिक्षक आए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। ये इसमें कोई कठिनता नहीं है। एज सून एज तो बहुत आराम से जुड़ेगा आपका। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही कहता है कि एज सून एज से स्टार्ट करिए, प्लस फर्स्ट सेंटेंस रखिए और कॉमा करके दूसरा सेंटेंस रख दीजिए। दो उदाहरण के माध्यम से मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, ज़्यादा नहीं लिखा हूँ। ज़्यादा आप अपनी ग्रामर की बुक से लेकर के और 2-4-10 वाक्यों में जितना भी मिलता है आप अध्ययन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अधिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो इसमें भी है। एज सून एज का जो टॉपिक है, जिसकी हिंदी ज्यों ही त्यों ही होती है, ज्यों ही या जैसे ही, ज्यों ही या जैसे ही। स्ट्रक्चर के अनुसार एज सून एज के बाद हमको सेंटेंस फर्स्ट जोड़ना है, कॉमा करके दूसरा जोड़ दे देना है। दो उदाहरण इसमें मैंने लिए। माई सिस्टर अराइव्स होम, मेरी बहन घर पहुंचती है। शी बिगिन्स टू कुक, वो खाना पकाना प्रारंभ कर देती। तो एज सून एज माई सिस्टर अराइव्स होम, यहाँ से जोड़ेंगे। एज सून एज माई सिस्टर अराइव्स होम, कॉमा शी बिगिन्स टू कुक, कॉमा जरूर करेंगे। द टीचर केम, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो एज सून एज द टीचर केम, कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब नीचे जो अक्सर आता है कि नो सूनर के रूप में दिया हुआ है वाक्य, एज सून एज में जुड़वाएगा, ट्रांसफर करवाएगा, ठीक। एज सून एज में दिया है तो नो सूनर में बदलवाएगा। इसके कंबाइंड कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने रखने का प्रयास किया है, देख सकते हैं। अदर कंबाइंड एग्जाम्पल्स फॉर नो सूनर देन ऑब्लिक एज सून एज, मतलब नो सूनर देन में यदि आपका बना हुआ है तो एज सून एज में उसको कन्वर्ट करिए, और एज सून एज में दिया है तो आप नो सूनर देन में कन्वर्ट करिए। जैसे पहला वाक्य देख सकते हैं, नो सूनर डिड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया आपका, है ना। तो नो सूनर डिड अ टीचर कम। अब चूंकि ये देखिए यहाँ पर डिड लग गया ना, तो ये कम करना पड़ेगा आपको, केम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जब एज सून एज में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। चूंकि डिड वाला है तो इसलिए केम होगा। हैड वाला रहता तो पास्ट परफेक्ट में जाता, तो पास्ट परफेक्ट में क्रिया की तीसरी अवस्था हमको रखनी पड़ती। मतलब अगर यही रहता तो कम केम कम, थर्ड फॉर्म ऑफ द कम
कम ही होता है, कम केम कम ऐसा होता है ना। तो नो सूनर डिड अ टीचर कम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो इसको एज सून एज में आप कन्वर्ट करेंगे तो एज सून एज द टीचर केम, यहाँ केम करना पड़ेगा, कॉमा करेंगे द स्टूडेंट्स स्टूड अप। बाकी इधर कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर डिड है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, हैड है तो थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, डू डज लगा है, डू है तो कोई बात नहीं, मूल वर्ब आएगी। लेकिन अगर डज लगा करके वाक्य बनाया गया है नो सूनर देन में, तो आप ये मान लीजिए कि जब आप एज सून एज में प्रयोग करेंगे तो क्रिया में क्या एस या ईएस जो उचित होगा उसको लगाना पड़ेगा। उदाहरण अभी बताऊंगा मैं। तो ये दूसरा वाक्य था, नो सूनर नहीं, पहला वाक्य एज सून एज द टीचर केम, डिड के कारण हमको केम करना पड़ा, एज सून एज द टीचर केम कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दूसरा वाक्य देखिए, नो सूनर डू, ये डू लगा हुआ है, आई के साथ डू लगता है। नो सूनर डू आई फिनिश माई होमवर्क देन आई हेल्प माई मदर। इसको जब एज सून एज में आप बदलेंगे तो एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क। अब यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आई के लिए तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी। एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क कॉमा करेंगे आई हेल्प माई मदर, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा वाला थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नो सूनर डज, ये डज लगा हुआ है किसके लिए, माई फादर के लिए। माई फादर के लिए किसका प्रयोग, कौन सा है प्रोनाउन, ये कौन सा पर्सन है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। नो सूनर डज माई फादर एंटर, ये देखिए अब ये डज लगा हुआ है ना, ये डज लगा है तो यहाँ पर एंटर हुआ है, लेकिन जब आप एज सून एज में प्रयोग करेंगे तो एंटर्स करना पड़ेगा, क्रिया में एस लगाना पड़ेगा आपको। तो नो सूनर डज माई फादर एंटर द हाउस देन आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ये है आपका वाक्य, देख लीजिए। नो सूनर ये डज माई फादर एंटर द हाउस देन आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। एज सून एज में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो एज सून एज माई फादर, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ एंटर्स करना पड़ेगा क्योंकि डज है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो क्रिया में एस लगाना पड़ेगा। तो एज सून एज माई फादर एंटर्स द हाउस, यहाँ कॉमा से अलग करेंगे, आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, बाकी इधर कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये एक नया टॉपिक था जो कि नो सूनर देन का अपोजिट कहलाता है, एज सून एज, जो ही जैसे ही। इसका स्ट्रक्चर बहुत सरल है, एज सून एज से बिगिन करिए, स्टार्ट करिए, फर्स्ट सेंटेंस को रखिए, जोड़िए उसमें, और इसके बाद कॉमा करके सेकंड सेंटेंस रखेंगे, कॉमा करके सेकंड सेंटेंस रखेंगे। जैसे माई सिस्टर अराइव्स होम फुल स्टॉप शी बिगिन्स टू कुक, तो एज सून एज माई सिस्टर अराइव्स होम कॉमा शी बिगिन्स टू कुक, द टीचर केम द स्टूडेंट्स स्टूड अप, एज सून एज द टीचर केम कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसके बाद ये कंबाइंड आपके तीन वाक्य रखे गए हैं उदाहरण में के रूप में। नो सूनर देन में है, आप उसको एज सून में बदलिए, और जब इतना आपने सीख लिया तो एज सून एज से नो सूनर देन में भी बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, नो सूनर डिड, पहला वाक्य है नो सूनर डिड अ टीचर केम, no sooner did a teacher come, sorry, no sooner did a teacher come than the students stood up, as soon as the teacher came the students stood up. Second number, no sooner do I finish my homework then I help my mother, तो as soon as यहाँ से स्टार्ट होगा, as soon as I finish my homework I help my mother। और अंतिम है, नो सूनर डज माई फादर एंटर द हाउस देन आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, एज सून एज माई फादर, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, क्रिया में एस लगेगा, ईएस, तो एंटर्स में एस लगता है तो ENTERS, एज सून एज माई फादर एंटर्स द हाउस कॉमा करेंगे आई गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से बच्चों सो सिंपल स्ट्रक्चर एज सून एज यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।